केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल की जाती है। और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वह उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वह उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार तक पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल के नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महावेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 धामों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस ज्योति में स्वयं भगवान शिव जी की बुद्धि विराजमान हो। आज हम यह भी जानेंगे क्यों कहलाते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जागृत महादेव। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर के बाहर आ गए। ये कहानी है एक निर्धन भक्त की जिसके पास शिव भक्ति के अलावा और कोई धन नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण लिया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। उसे तो सही से रास्ता भी नहीं पता था, बस उसे यकीन था कि बाबा केदारनाथ उसे अपने दर्शन जरूर देंगे। वह लोगों से रास्ता पूछ कर आगे बढ़ने लगा और भोलेनाथ का नाम जपते जपते 2 महीने तक सफर करता रहा। 2 महीने बाद वह जैसे तैसे केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के पास सन्नाटा। उसके मन में बहुत से सवाल थे और जिज्ञासा भरी आंखों से वो मंदिर की ओर बढ़ता चला गया और उसे वहां दिखे बाबा महंत, जो मंदिर की पूजा करके मंदिर के कपाट बंद करके अपने घर को जा रहे थे। उसने महंत जी से कांपती हुई आवाज में पूछा, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, कब होंगे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन? इसके बाद जो पंडित जी ने कहा उसे सुनकर भक्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने बताया कि मंदिर के पट अब 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और अब 6 महीने से पहले मंदिर के पट नहीं खुलेंगे, क्योंकि ज्यादा बर्फ गिरने के कारण मंदिर नवंबर में दिवाली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाता है और अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शिव भक्त के कानों में जब पंडित जी की यह बात पड़ी तो उसके होश उड़ गए और आंखों से आंसू बहने लगे।
थोड़ी देर तक उसके गले से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह रोते हुए बोला, पंडित जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे बस एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करने दो। लेकिन पंडित जी कहाँ उस गरीब की सुनने वाले थे। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो कोई बात थी, लेकिन ये तो गरीब था। बातों बातों में पंडित जी ने उससे कह दिया, या तो 6 महीने बाद आओ या तो 6 महीने तक यहीं रुक जाओ, लेकिन तुम इस ठंड में एक रात भी नहीं रुक सकते, इसीलिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। रात होने के बाद वह निर्धन व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में ठान लिया था कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना वो वहां से नहीं हिलेगा। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो अभी उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी वहां अंधेरे में एक रोशनी दिखती है। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर अघोरी बाबा ने उसे खाना दिया और उसे कहा, तुम थक गए होंगे, खाना खाकर तुम आराम करो। शिव भक्त काफी थक चुका था और खाना और आग की गर्माहट मिलते ही उसे नींद लग गई। जब सुबह उस भक्त की आंखें खुली तो उसने देखा दूर दूर तक कोई नहीं है और ठंड भी बहुत कम हो चुकी है। यह देखकर वह सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक यह क्या हो गया? फिर उसे उस अघोरी बाबा की याद आई तो वो यहाँ वहाँ दौड़कर उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो बाबा कहीं नहीं मिले। थक हार कर शिव भक्त मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर मंदिर के पंडित जी अपने सेवकों के साथ मंदिर की ओर आ रहे थे। शिव भक्त जिज्ञासापूर्ण से पंडित जी के पास गया और उनसे पूछा, क्या मंदिर के पट आज ही खुलेंगे? पंडित जी ने कहा, जी हाँ, आज 6 महीने के बाद ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। पंडित जी अभी तक उस शिव भक्त को नहीं पहचान पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल रात में ही पट बंद करके गए और आपने ये भी बोला था कि अगले 6 महीने तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। यह सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए। 6 महीने कैसे हो गए? पंडित जी ने सोचा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ पंडित जी के दिमाग में बाबा केदारनाथ के चमत्कारों का ख्याल आ रहा था। पुजारी जी ने कहा, हे शिव भक्त, तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। शिव भक्त को जो भी याद था उसने पंडित जी को बता दिया। सारी बातें सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में पंडित जी ने पूछा, कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा? शिव भक्त ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से वैरागी, शेर की छाल बदन पर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत सी माला पहने हुए थे वो अघोरी बाबा। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए उस भक्त को चरणों में गिर गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। शिव भक्त के पैर पकड़कर पुजारी जी बोले, हे शिव भक्त, तुम धन्य हो, तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर स्वयं केदार बाबा आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। आखिर समय के साथ खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है और वो अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। पुजारी जी ने उस भक्त से कहा कि ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण हुआ है। यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार की सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी रक्षा बाबा केदारनाथ स्वयं करते हैं। कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए नेशन लाइव IPTV के साथ। धन्यवाद।